हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ साइंस का। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो जनरल साइंस है इसमें अपन कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। और जहाँ भी सिलेबस में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, साइंस दी हुई है जनरल साइंस, वहां वहां आप नोट कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहो या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कहो, यानी कि वैज्ञानिक उपकरण या फिर आप कहो मापक यंत्र। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बराबर देखना है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में लिए हैं। कंप्लीट क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ पे देखो, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। किसी क्वेश्चन का इनकेस आपको आंसर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना, ताकि एग्जाम में किसी तरह की मिस्टेक ना करो। ये लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। समुद्र की गहराई, यानी कि जो महासागर है उसकी गहराई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिस इक्विपमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो उपकरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, समुद्र की जो गहराई है उसको मेजर किया जाता है फेदोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेदोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो आप। अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। इसमें देखो, हाइड्रोमीटर जो है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है जो द्रव होते हैं, द्रवों का आपेक्षित घनत्व जो होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रख लेना। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा रहा है आकाश और समुद्र की नीलिमा को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइनोमीटर जो है। साइनोमीटर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, किसका यूज करते हैं? साइनोमीटर का यूज किया जाता है आकाश या समुद्र की जो नीलिमा है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है ना उसको मेजर करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस उपकरण को कहते हैं पथमापी कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है उसको पथमापी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो कि कम टेम्परेचर होता है, कम तापमान, उसको मेजर करने के लिए कौन से यंत्र, कौन सा उपकरण काम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो कम टेम्परेचर होता है ना, लो टेम्परेचर, उसको क्रायोमीटर जो है उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? क्रायोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ मेजरमेंट, कुछ इक्विपमेंट, कुछ उपकरणों के नाम दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से जो पायरोमीटर है, ये उपकरण दे रखा है पायरोमीटर, इसके बारे में बताना है ये किसको मेजर करता है। पायरोमीटर, देखो पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को, मैं हाई टेम्परेचर को एच टी से डिनोट कर रही हूँ। हाई टेम्परेचर को मेजर कौन करता है? पायरोमीटर। और जो लो टेम्परेचर है ना उसको मेजर करता है क्रायोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकिरण तापमापी है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो वही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दी है। पायरोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर बहुत अधिक उच्च ताप होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और क्रायोजेनिक या फिर क्रायोमीटर जो है उसका यूज किया जाता है लो टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जो धातु भट्टियों के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर या फिर थर्मिस्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ बोला कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यंत्र है जिसको धातु भट्टियों के अंदर, तो धातु भट्टियां जो होती हैं फ्रेंड्स, उनमें आप देखो जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर कितना हाई होता है, आपको पता है ना कितना हाई टेम्परेचर होता है। और जैसा कि मैंने बताया हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर के का। नेक्स्ट, क्यूसेक क्या मापा जाता है? क्यूसेक जो होता है इससे क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। क्यूसेक से मेजर किया जाता है, जल का जो बहाव है उसको मेजर किया जाता है क्यूसेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किए गए काम को मेजर, ध्यान देना क्या बोला है, किए गए काम को मेजर करने के लिए जो उपकरण यूज लेते हैं उसका नाम क्या है? किए गए काम को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज लेते हैं वो है अर्गोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्गोमीटर। ठीक है, इसमें देखो एक तो ये जो एनीमोमीटर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा की शक्ति और गति को मेजर करने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है महासागर में, देखो ध्यान देना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बोला गया है कि महासागर में डूबी हुई जो वस्तुएं हैं इनकी स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का, किस उपकरण का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोनार, जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनार वाला हो गया, रडार वाला हो गया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया सोनार का यूज क्या होता है। तो सोनार जो है उसके बारे में अपन ने बताया कि समुद्र में उपस्थित जो वस्तुएं होती है ना उसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है किसका? सोनार का। सोनार किस पर बेस्ड काम करता है? तो सोनार जो है साउंड फ्रीक्वेंसी जो है ना उसके आधार पर वर्क करता है। तो यहाँ मैंने बताया सोनार की हमने बात की थी, तो सोनार जो है इसके बारे में बताइए किस पर बेस्ड काम करता है? साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। सोनार की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। तो फ्रेंड्स सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ से हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके नाम में ही आ रहा है साउंड, तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशत प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार जो है इसका सबसे ज्यादा यूज कौन लेते हैं? नौ संचालक जो है वो यूज लेते हैं। और सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैंने बता दी है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है। सोनार को किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा, आपको बताया निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है? इस क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जो भूकंप अर्थक्वेक है उसकी तीव्रता को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ में भी रिक्टर स्केल होता है, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाना जो है ये मैंने बताया सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ में जो रिक्टर स्केल है ना उससे अपन मेजर करते हैं भूकंप की तीव्रता को, अर्थक्वेक को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर, क्रायोमीटर, एरियोमीटर या फिर
साइमोमीटर। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है एरियोमीटर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्रायोमीटर की बात करें तो जो लो टेम्परेचर होता है ना, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में नमी या फिर वायु में आर्द्रता की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर हिप्सोमीटर, या फिर पिक्नोमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रो और हाइड्रो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे अपन बात करें हाइग्रोमीटर की, तो ये वायु में नमी की मात्रा जो है ना, उसको मेजर करने के लिए नमी वायु में नमी या फिर आर्द्रता की जो मात्रा है उसको मेजर करने के लिए तो हाइग्रोमीटर का यूज लेते हैं। यानी कि ये क्या मेजर करेगा, जो एयर है, हवा है, उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा को, ठीक है। और जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर किस चीज के लिए यूज लिया जाता है? हाइड्रोमीटर का यूज लेते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो द्रव होते हैं उसका आपेक्षित घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी, उसको मेजर किया जाता है। जैसे पानी है, उसकी डेंसिटी को मेजर करना है तो किसका यूज करेंगे? हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलो, वायु की गति जो है ये किसके द्वारा मेजर की जाती है? वायु की गति, ऑप्शन है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर विंड वेन। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा वायु की जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है। यानी स्पीड ऑफ एयर किसके द्वारा मेजर की जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर का मैंने बता ही दिया, कोई भी जो द्रव है उसकी डेंसिटी को मेजर करने के, जैसे पानी है तो वाटर की डेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाएगी? हाइड्रोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर का यूज लिया जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय दाब, उसको मेजर करने के लिए लिया जाता है। बैरोमीटर वाला क्वेश्चन आएगा, वहां थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डेसिमल इकाई का उपयोग किसको मेजर करने के लिए होता है? डेसिबल। तो डेसिबल का देखो, आपने अगर ये साउंड वाला टॉपिक देखा होगा ना, मैंने जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ाया था, ध्वनि वाला, तो उसमें मैंने बताया था ध्वनि, साउंड जिसे अपन बोलते हैं, उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? डेसिबल होती है, ठीक है, डेसिबल। तो डेसिबल देखते ही आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, ध्वनि से रिलेटेड है, तो ध्वनि की तीव्रता को मेजर किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को, क्या बोला? भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। यहाँ पे भूकंप बोला है, अर्थक्वेक, तो इसके लिए आंसर होगा सिस्मोग्राफ होगा। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। अब देखो कितना कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन दिया गया था और आंसर भी गलत दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है सोनोग्राफ। भाई सोनोग्राफ नहीं होगा, ये सोनोग्राफ नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अर्थक्वेक, भूकंप को मेजर करने के लिए। और सिस्मोग्राफ है ना, इसमें भी जिस स्केल के द्वारा भूकंप को मेजर किया जाता है, वो स्केल कौन सा है, उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो वो स्केल है रिक्टर स्केल के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरने लगती है, जो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप कब समझोगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैरोमीटर है, इसका यूज, इसका इस्तेमाल अपन किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्या चीज मेजर करने के लिए? तो बैरोमीटर का यूज जो है वो हम करते हैं एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको यानी कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मैंने डिनोट कर दिया एपी से। अब कैसे क्या होगा? देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बैरोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो अचानक गिरने लगती है। ध्यान देना, अचानक गिरने लगती है, तो इसका मतलब क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना है, ठीक है, आंधी तूफान आने की संभावना है। और अगर बैरोमीटर की धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे करके इसकी रीडिंग गिरेंगी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्षा, यानी कि बारिश आने की संभावना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बारिश आने की संभावना, ओके। और जैसा कि अपन ने बताया, अचानक से रीडिंग गिरेगी,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि या तो भाई आंधी आएगी, ठीक है, या तो आंधी आएगी या तूफान आएगा। तो आंधी या तूफान आने की संभावना का कैसे पता चलता है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरने लगती है, ठीक है। अगर मान लो बैरोमीटर की रीडिंग जो है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगती है, तो ध्यान देना उस केस में क्या होता है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि भाई मौसम साफ, साफ मौसम, देखो ये लिखा हुआ साफ मौसम जो है वो रहने की संभावना है। देखो रीडिंग अचानक बढ़ेंगी तो इसका मतलब है मौसम साफ रहने की संभावना है। रीडिंग अचानक गिरेंगी तो आंधी तूफान आने की संभावना है। धीरे धीरे रीडिंग गिरेंगी इसकी, तो वह बारिश होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, ओके। तो यहाँ पे बोला अचानक रीडिंग गिरने लगती है, तो इसका मतलब तूफान आने की संभावना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बताना, हवा का जो वेग होता है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। हवा की वेग को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर जो है इसका यूज लिया जाता है। एयर की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए किस उपकरण, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज लेते हैं। तो मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में समझाया है बैरोमीटर, और बैरोमीटर के बारे में सारी चीजें मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिए हैं। आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे ना, तो देखो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा और सारे क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर आपके हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसका आप लोग आंसर बताओ, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव यूज किया जाता है, पारा, जल, अल्कोहल या फिर ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा पारा, मर्क्यूरी का यूज किया जाता है साधारण जो बैरोमीटर होता है ना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा मापने का यंत्र जो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। तो जो रेन होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है, उसको मेजर किया जाता है हाइटोमीटर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइटोमीटर। अब देखो हाइग्रोमीटर और हाइटोमीटर में कंफ्यूज मत होना, एक जैसे लग रहे हैं इसलिए। हाइग्रोमीटर जो है ना इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो एयर होती है ना, हवा, उसकी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, जो ऑक्सेनोमीटर जो है इसका यूज किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए कह रहे हैं वृद्धि दर नापने के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण की दर को नापने के लिए, या फिर रसाकर्षण की दर को मापने के लिए, या फिर उच्च संचालन शक्ति को नापने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सेनोमीटर की बात करें तो इसका यूज लिया जाता है वृद्धि दर जो है ना उसको मेजर करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की बात करें तो स्पीगो मैनोमीटर होता है, उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। स्पीगो मैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को मेजर करने के लिए, समय को मापने के लिए जिस यंत्र का, जिस उपकरण का यूज करते हैं वो इक्विपमेंट क्या है। तो वो इंस्ट्रूमेंट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है समय को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर का मैंने आपको बता ही दिया है। एनीमोमीटर का यूज होता है जो एयर होती है, हवा, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। समय का मापक विज्ञान क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, हॉरोलॉजी, टोमोग्राफी या फिर हाइड्रोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हॉरोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो किया जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। अब यहाँ पे देखो लैक्टो, ये जो लैक्टो वर्ड है ना इसकी बात करें तो ये रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है, दूध का। मिल्क का रूट वर्ड है लैक्टो। जहां जहां लैक्टो वर्ड आ रहा है इसका मतलब वहां वहां दूध से रिलेटेड बात हो रही है।
तो यहाँ बात करिए दूध का अपेक्षित घनत्व की, तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। और अगर पानी का अपेक्षित घनत्व पूछा जाता तो आंसर हो जाता हाइड्रोमीटर। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है हाइड्रो, हाइड्रो किसका रूट वर्ड है? तो हाइड्रो जो है वो रूट वर्ड है किसका? वाटर का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, जो साउंड है उसकी तीव्रता को मेजर किया जाता है ऑडियो मीटर के द्वारा। ऑडियो मीटर, ठीक है, ऑडियो मीटर। और जो ऑडियो फोन है ना, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? कैसे, मैं बताती हूँ। देखो ऑडियो मीटर जो है, इसका मैंने बताया कि साउंड जो है ना, ध्वनि, उसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि अपन बात करें ऑडियो फोन की, तो ऑडियो फोन जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो उपकरण है जिसका यूज लोग सुनने की में सहायता के लिए करते हैं। सुनने में सहायता के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑडियोमीटर का यूज लिया जाता है, ठीक है? सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाने लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, सुनने में हेल्प करता है, तो कान में इसको लगाया जाता है। ओके, एनीमोमीटर का मैंने बता ही दिया, जो हवा है, वायु है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है वो उपकरण कौन सा है? प्रकाश की तीव्रता मेजर की जाती है लक्स मीटर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। अब देखो लक्स मीटर जो है, जो अपन ने बता दिया, लाइट इंटेंसिटी जो है उसको मेजर किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना, लाइट इंटेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये जो है ना, ये अल्टीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा अल्टीमीटर के बारे में बता देती हूँ। अल्टीमीटर का यूज जो है ना, उड़ते हुए जो विमान होते हैं उसकी जो ऊंचाई होती है ना, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है एक सेक्सटेंट जो है इसका यूज किसके लिए करते हैं? एक सेक्सटेंट का यूज किसके लिए करते हैं? फ्रेंड्स, सेक्सटेंट की बात करें तो बहुत जैसे ऊंची ऊंची दीवारें होती है, उसकी लंबाई को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सेक्सटेंट का किया जाता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में। वस्तु की ऊंचाई जो है उसको मापने के लिए, बिल्कुल वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए। बट ऐसा नहीं है छोटी मोटी वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें होती है उनकी ऊंचाई को आप कैसे मेजर करोगे? इस सेक्टेंट के द्वारा मेजर करोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं जल्दीबाजी में आप मीनार की चौड़ाई कर दो। भाई मीनार की चौड़ाई नहीं, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप का तो सभी को पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप का क्या होता है? सूक्ष्म, यानी जो छोटी छोटी और जो पास की वस्तुएं होती है ना, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फेदोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। फेदोमीटर जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? फेदोमीटर जो है उसका समुद्र की जो गहराई होती है ना, कि जैसे समुद्र की गहराई कितनी है ये हमें किसके द्वारा पता चलेगा? ये फेदोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए, मेजर करने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूडियोमीटर किसका मापन है? यूडियोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैरोमीटर। ओके, तो यहाँ पे यूडियोमीटर की बात हुई है, इसको मेजर किया जाता है, इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है? जो गैस है ना, गैस, उसका आयतन मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार? तो यहाँ पे बोला जड़त्व का माप जो कि है द्रव्यमान, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो एमीटर का तो आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर किया जाता है एमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट के द्वारा। और ये जो वोल्टेज है ना, इसकी अगर पूछ ले ना, यूनिट पूछ ले, ऐसा यूनिट, तो क्या होती है वोल्टेज की? वोल्टेज की होती है वोल्ट होती है, तो ये भी नोट करना।
और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एमीटर। प्रतिरोधकता की बात करें, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी ओम होती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। सारी चीजें ये सारे के सारे मैंने करा दिए, तो ये तो देखते के साथ आंसर आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मैंने बताया था, वायुमंडल जो होता है ना, मतलब हाइग्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये वायुमंडल का जल वाष्प अंश है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पर लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, जो दूध होता है ना, तरल नहीं होगा भाई, यहाँ पे दूध होना चाहिए, दूध होना चाहिए, मिल्क, ठीक है, क्योंकि लैक्टो रूट वर्ड है मिल्क का, तो दूध का घनत्व मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर सही है, ये वायु की गति को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ भी सही है, भूकंप को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो यहाँ पे देखो, एमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर का, जो एयर है, हाँ, वायु उसकी चाल को मेजर करने के लिए, ये गलत हो गया। पायरोमीटर का मैंने बताया था, पायरोमीटर का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, उसको मेजर करने के लिए। तो अब ऑप्शन सी गलत हो गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सारे ऑप्शंस को आप चेक करो और तब जाके आंसर दो। ये तो देखते ही आंसर आना चाहिए, देखते ही कैसे आना चाहिए, ऑप्शन डी। क्यों आना चाहिए, रीजन, क्योंकि मैंने सिस्मोमीटर का क्या बताया था, सिस्मोमीटर कहो, सिस्मोग्राफ कहो, तो ये किसको मेजर करता है, भूकंप को, अर्थक्वेक को। तो यहाँ पे दे रखा है पृष्ठ तल की वक्रता, तो ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है ना, ये ऊपर के तीनों ऑप्शंस, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से बताओ कौन सा सही होगा। ये सारी चीजें करा रखी है, सारे के सारे करा रखे हैं, तो देखते के साथ आंसर आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। यहाँ पे बोला है विद्युत शक्ति, बोला है विद्युत शक्ति मापक नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी के तीनों जो है, जैसे ऑन्डोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसकी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑडोमीटर जो है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको मेजर करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ये, तो ये सारे के सारे सही है, बस ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या किया करो, जो चीज आती है ना उसको मैच कर लिया करो, फिर इजीली आंसर पता चल जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि सबसे पहले एमीटर, एमीटर के बारे में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, यह है थ्री में, तो इसको मेजर कर देंगे थ्री के साथ। फिर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है उसके बारे में मैंने बताया था, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, तो ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, तो कौन से ऑप्शन में है, फोर में। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे फोर के साथ। बैरोमीटर दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए, तो इसको इसके साथ कर देंगे। फिर स्प्रिंग तुला जो है, तो स्प्रिंग तुला, तुला की बात हो रही है, तो ये वेट जो होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, तो ये सारी चीजें इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स है ना गले में लटकाए रहते हैं, जिसको कानों में डाल के आपको चेक करते हैं, उस ये क्या चीज होती है, इसके द्वारा क्या चीज मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेथोस्कोप होता है ना, अपनी जो हार्ट बीट्स होती है ना उसको मेजर किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप किसको मेजर करेगा, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। लक्स मीटर का मैंने क्या बताया था, लाइट, लाइट इंटेंसिटी जो होती है ना, प्रकाश की तीव्रता, इसको मेजर किया जाता है। कैरिटोमीटर की बात करें तो जो सोना होता है, सोने की शुद्धता का मेजर, सोने की शुद्धता का पता लगाता है कैरिटोमीटर। और स्पिग्नोमैनोमीटर की बात करें तो जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है इसके द्वारा। तो इस तरह से मैच हो जाएगा, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेजर करो, फटाफट से मेजर कर सकते हो, सारी चीजें बताई हुई है।
एनीमोमीटर का मैंने क्या बताया था, एयर की स्पीड को मेजर करता है। तो वायु वेग देख लो कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है। सिस्मोग्राफ किसको करता है, भूकंप को मेजर करता है। बैरोग्राफ जो है वो वायुमंडलीय दाब को करता है मेजर। और हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मेजर करता है। तो इस तरह से मैच हो जाएगा ये, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट, अब इसको फटाफट से आप मैच कर सकते हो, जैसे कि लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का अपन ने क्या बताया था, दूध जो है, दूध से रिलेटेड होता है, तो दूध की शुद्धता जो है उसको मेजर करता है। तो यहाँ पे जो लैक्टो वर्ड है ना, दूध से रिलेटेड होता है। एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के लिए। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी देख लो, ये जो आर्द्रता है ना, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वोल्ट मीटर, विद्युत विभव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैच हो जाएगा, ये देख लो सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो फिर से मैच करो। फेदोमीटर का मैंने क्या बताया था, फेदोमीटर का मैंने बताया था समुद्र की गहराई को मेजर करता है। तो फेदोमीटर को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, फोर के साथ। फिर अब बैरोमीटर, बैरोमीटर का अपन ने क्या बताया था, वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय, देखो ये आर्द्रता यहाँ आना चाहिए था, आर्द्रता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वायुमंडलीय आर्द्रता। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर किसको मेजर करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को। अल्टीमीटर मेजर करता है हाइट जो होती है, ऊंचाई, उसको मेजर करता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये चेक कर लो आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग का क्यूसेक, फ्रेंड्स क्यूसेक का मैंने बताया था, याद कीजिए सभी लोग। क्यूसेक का बताया था मैंने, सारी चीजें आप याद करो, सारी चीजें बताई हुई है। आप इजीली आंसर कर सकते हो सारी चीजों का, सब चीजें बताई हुई है। देखो मैंने क्या बताया था, क्यूसेक का मैंने बताया था द्रव प्रवाह की जो दर है उसको किसके द्वारा मेजर करते हैं, क्यूसेक के द्वारा मेजर करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था, देखो हाँ ये अपन ने नहीं किया था, बाइट, बाइट जो है ये क्या है, बाइट का यूज होता है किसमें, कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रिक्टर का अपन ने बताया था भूकंप की तीव्रता मेजर की जाती है। बार जो है ये होगा दाब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यंत्र है जो कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सोनोमीटर जो है, सोनोमीटर, सोनोमीटर वो यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जो है, मृदा, उसमें जल तनाव मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो मृदा की बात करें तो इसमें जल तनाव को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं तनाव मापी का, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो बल है उसकी प्रबलता किसके द्वारा मेजर की जाती है। जल सॉरी बल की प्रबलता प्राय इसके किससे मापी जाती है। तो बल की प्रबलता को मेजर किया जाता है परिमाण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पे, हाँ एक रह गया है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, चलो सभी लोग बताओ। पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी, रडार, रडार अपना नहीं आया है इनमें, तो इसलिए रडार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रडार का एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बताओ, रडार जो है इसका उपयोग किसको मेजर करने के लिए लेते हैं, रडार। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सारे लोग सही आंसर करोगे, रडार की बात कर रहे हैं। देखो रडार जो है इसका उपयोग किया जाता है रेडियो वेव्स के माध्यम से हवा की तरफ से आने वाली जो वस्तुएं होती है ना, उसका यूज करने के लिए हम यूज करते हैं रडार का। रडार की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो, आर से तो हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। रडार का बता दिया, सोनार का ऑलरेडी बता दिया, एनीमोमीटर का बता दिया, पायरोमीटर का भी मैंने आपको बता दिया, बैरोमीटर का भी मैंने बता दिया, हाइड्रोमीटर का भी मैंने बता दिया, हाइग्रोमीटर का भी अपन ने बता दिया है, स्पिग्मो मैनोमीटर का भी अपन ने डिस्कस कर लिया है।
देन स्टेटोस्कोप का भी कर दिया, लक्स मीटर का भी कर दिया, सिस्मोग्राफ के बारे में भी बता दिया है, फेदोमीटर के बारे में भी बता दिया है। अब एक चीज नोट कर लो जो मिस हुई है, ग्रेविमीटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने? ग्रेविमीटर। अब मुझे ये बताओ, ग्रेविमीटर जो है इसका इस्तेमाल किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, ग्रेविमीटर का क्या होता है, समुद्र की सतह जो है ना, उस पर उपस्थित जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसका पता लगाया जाता है ग्रेविमीटर के द्वारा। और एक और ध्यान दो, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, तो यहाँ पे देखो, पॉलीग्राफ की बात करें तो इसमें वर्ड आ रहा है पॉली, रूट वर्ड होता है झूठ का, लाई का। तो पॉलीग्राफ जो है इसके द्वारा पता लगाया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए, यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन है ये, तो झूठ का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, लैक्टोमीटर का मैंने बता ही दिया, दूध की डेंसिटी जो है, घनत्व, उसको मेजर किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। तो इस तरह से करके आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर लेना, ताकि उससे क्या होगा, वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।